राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। यानी कि मेंटल हेल्थ मतलब क्या हो सकता है। मेंटल का हेल्थ का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ नीचे आओ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है अगर जे कोई पर्सन है, वो अगर आराम से सोच सकता है, थिंक क्लियरली, ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली वो सोच रहा है, वो सोचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब ये आराम से सोच सकता है, ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना गला दबा दूँ तो ये क्या आ जाए, वो क्या आ जाए, ऐसा नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब मान लो उसको कोई हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं और उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन अच्छे से निकाल ले रहा है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से निकाल ले रहा है, तो वो क्लियरली सोच रहा है, ठीक है, तो मेंटली हेल्दी है। अब यही नहीं है, अब इसमें देखो कितने सारे चीज़ होते हैं। वो क्लियर सोच सकता है, ठीक है, और अपने इमोशन को मैनेज कर सकता है। क्या कर सकता है? अब अपने इमोशन को मैनेज कर सकता है, ठीक है। इमोशन यानी कि समझो कि हर परिस्थिति में उसको कैसा फील हो रहा है और कैसे वो चीज़ें को देख के रिएक्ट कर रहा है, उसके प्रति कैसे वो आकर्षित हो रहा है। ऐसे अब मान लो कि इमोशन कंट्रोल किया, अगर जे किसी भी अच्छी चीज़ को देखा, मान लो ये एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, तो उसको देख के उसका इमोशन कैसा है। इमोशन यानी कि समझो कि अगर जो कोई किसी के वो डेथ में गया है, तो वहाँ पे जाके तो पागलों की तरह हंस नहीं सकता, ठीक है। उसको उस टाइम पे सैडफुल पे मतलब कि सैडफुल मतलब सैडफुल महसूस होना चाहिए, और जो भी चीज़ है एक्स वाई जेड सबको महसूस होता है वैसी होनी चाहिए। और देखो, और लिव, क्या कर रहा है, लिव ए प्रोडक्टिविटीली, मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब कि क्या है कि अब कोई व्यक्ति है, अब वो दिन भर दारू शराब पी के ऐसे पड़ा रह रहा है और कुछ कार्य नहीं कर रहा है, बिल्कुल फालतू लोगों के घरों, अपने मम्मी पापा पापा जो भी है एक्स वाई जेड, उनके पैसे बर्बाद कर रहा है, फालतू ऐसे पड़े रह रहा है, तो वो मेंटली स्टेट मतलब मेंटली हेल्दी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, एक सेकेंड। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मेंटल हेल्थ को समझेंगे आप। यहाँ पे मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि अर्थ क्या है मेंटल हेल्थ का, ठीक है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ का क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे मेंटल हेल्थ का। तो अब मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, उसे हम समझते हैं। देखो, पॉजिटिव थिंक, अब ये नहीं कि भाई थिंक तो सही कर ले रहा है बट उल्टा पुल्टा विचार आ रहा है, अगर जो इसको मैं मर्डर कर दूँ तो कैसे छुपाना है, क्या करना है, वैसे थिंक ना है, ठीक है, पॉजिटिव थिंक कर सके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर मतलब कि अच्छी चीज़ें सोचे, ये नहीं कि सोच तो सकता है बट बुरी चीज़ है, ऐसा ना करे। एंड इमोशन पे कंट्रोल रहे, एंड इमोशनल इमोशनल कंट्रोल। अब ये नहीं कि भैया इमोशनल कंट्रोल ही नहीं है, अब मान लो कि कहीं गया कोई, किसी को थोड़ी सी चोट लगी है बट वहाँ पे उसको सैड फील हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसे फालतू के रोना ना लगे, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल करे, इमोशन जो है उसे कंट्रोल करे। अब कोई गर्ल है या फिर फीमेल है, तो उसे देख के मेल अट्रैक्ट ही होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे डायरेक्ट जाके प्रपोज कर दोगे कि आई वांट टू एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ऐसा नहीं, उसे अपने इमोशन पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एंड ए सोशल सोशल एडजस्टेंट 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 मीन्स होता है कि अब ये थोड़ी है कि आप सोसाइटी में रह रहे हो, एडजस्टमेंट, सोसाइटी में रह रहे हो और आप बोलो कि नहीं भैया हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो जो ग्राउंड है पूरा मैं ही यूज़ करूँगा, क्योंकि भैया ये तो मान लो कि सबके यूज़ के लिए तो पूरा मैं यूज़ करूँ, नहीं, आप भी यूज़ करेंगे, सब यूज़ करेंगे, तो उसमें सोशल एडजस्टेंट होनी चाहिए। एंड ए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि खुद के ऊपर विश्वास। समझो कि अगर जे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके ऊपर खुद में विश्वास नहीं है कि मैं इसको, ये जो एग्ज़ाम है उसे पास आउट करूंगा, तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, खुद को समझ सके और दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना के रखे और तनाव तनाव को संभाल सके, बस यही होता है मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं कैरेक्टर ऑफ ए मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। कैरेक्टर ऑफ ए मेंटल हेल्थ एंड ए पर्सन, मतलब कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण, उसके क्या क्या मतलब की चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा वो स्वास्थ्य है, मतलब कि वो अच्छा है या नहीं है। देखो, पहला पहला चीज़ यहाँ पे दे रखा है इमोशनली स्टेबल, मतलब कि वो जो है हिंदी में बोले तो भावनात्मक संतुलित संतुलन बना के रखे, ठीक है, भावनात्मक भावनात्मक संतुलन को बना के रखे, ठीक है, मतलब कि वो सारी चीज़ें ठीक है, चलो ठीक है। अब मान लो कि किसी के यहाँ पे गया और कहीं पे सैड है तो वहाँ पे हंस रहा है, जहाँ पे हैप्पी होना चाहिए वहाँ पे सैड है, सब खुश है वहाँ पे मूड लटका के बैठा है, ऐसा नहीं, वहाँ पे वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए।
अब ये नहीं कि भैया मम्मी बात कर रही है प्यार से, आप वहाँ पे एग्रेशन दिखा रहे हैं, नहीं तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, आपको स्टेबल नहीं माना जाएगा। एंड ए यहाँ पे आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास यानी कि समझो कि वही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो बट आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको मान लो कि कहीं जाना है 1 किलोमीटर, ठीक है, बट आप उसको इजीली जा सकते हो, बट आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप में, तो आप कैसे जाओगे, आप जाना प्रीफर ही नहीं करोगे। तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें हो जाती है। रखो विश्वास, ठीक है, अपने आप पे। दूसरा एडजस्टमेंट एंड सॉरी, यहाँ पे एडजस्टमेंट अवेलेबिलिटी, यानी कि समाज रूप में जो है, समाज में थोड़ी एडजस्ट करने का क्षमता रखो, मतलब कि चीज़ों को एडजस्ट करना सीखो, ठीक है। अब जैसे कि आपको पार्क वाला ही उदाहरण दे दिया, एडजस्टमेंट। अब आपको वहाँ पे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा भैया, कि अब ये तो थोड़ी है, गवर्नमेंट ये थोड़ी बोल के दे रखा है कि मैं या ये जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे पब्लिक के सर्विस के लिए दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप उसका अकेले ही लाभ उठाएंगे, नहीं, वहाँ पर एडजस्ट करके आप सबके साथ उसका लाभ उठाएंगे, ठीक है। एंड सोशल एबिलिटी, सोशल एबिलिटी क्या होती है, स्वयं को स्वीकार करना। समझो कि ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पहले, स्वयं को स्वीकार करना, ठीक है। मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, ठीक है, स्वीकार करना। अब ये नहीं कि मैं बुरा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, नहीं, वैसे नहीं, वहाँ पे तो फिर आप मेंटली अनस्टेबल हैं, वहाँ पे नहीं, अब चीज़ें करना। अब देखो यहाँ पे जो ये एक्स व्यक्ति है यहाँ पे, और इसका एक हाथ नहीं है बट एक है, ठीक है, तो ये अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भैया मैं एक ही हाथ है मेरे से, तो जो मेरे से बनता है मैं वही करूँ, नहीं, जो दोनों हाथ से होगा वही करूँगा। अब सोचेगा भैया मैं साइकिल चला लूँ, या फिर मैं सोचेगा ये कार चलाने के लिए, तो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो इसको सोशली अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वयं को अपनाना पड़ेगा, भैया मैं जैसे हूँ वैसे ही अच्छा हूँ, मेरा एक ही हाथ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जिसका दूसरा है उससे ले लूँ, या फिर जो काम मेरे एक हाथ से हो मैं उसी से करूँ, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉमन मीनिंग ऑफ हेल्थ, सॉरी हाँ, आप यहाँ पे आ जाते हैं कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पे, ठीक है, कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। और उससे पहले हम इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में समझते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम मेंटल हेल्थ, एक सेकेंड यहाँ पे, IMP, इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब कि ये जरूरी ही क्यों है भैया, पागल व्यक्ति भी सरवाइव कर रहा है, हम भी सरवाइव कर रहे हैं, सब तो सरवाइव कर ही रहे हैं, या फिर जंगल में पैदा होते हैं हम लोग, हुआ हा करके मर जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो उसको हम पहले देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये हेल्पिंग ए कोपिंग विथ स्ट्रेस, मतलब कि ये देखो ये क्या करता है, मेंटल हेल्थ ये हमें स्ट्रेस से निपटने का समाधान देता है, ठीक है। स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए भैया, चलो स्ट्रेस है, कंपनी में ये चीज़ें हुई, बॉस ने डांट दिया, या फिर हॉस्पिटल में XYZ ये भी हुआ, डॉक्टर बोल दिया, पेशेंट हमें बोल रहा है, नहीं, तो आपको वहाँ पे काम रहना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, यानी कि इससे कैसे निपटना है, ठीक है, कैसे इससे निपटना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस से कैसे निपटना है ये इसमें हेल्प करता है। एंड इम्पोर्टेंट ऑफ ए प्रोडक्टिविटी, अब इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज करता है, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, या अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, यानी कि आपके ये जो काम की करने की क्षमता है उसे बढ़ा देता है। ये जो मान लो कि आप मेंटली हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये उसको इंक्रीज कर देगा, कार्य करने की क्षमता को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इंप्रूव अ फिजिकल हेल्थ, अब देखो यहाँ पे, एक सेकंड, अब बोलोगे भैया यहाँ पे फिजिकल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर देगा, मैं खुशी रह रहा हूँ और मैं लंगड़ा हूँ, तो मेरे को तो थोड़ी ये थोड़ी है कि मेरी टांगें उग जाएगी, नहीं, इम्प्रूव अ फिजिकल हेल्थ, मतलब कि देखो ये क्या कहना चाहता है, देखो ये समझो कि अब आपको ये समझो कि आपको फीवर है, ठीक है, आपको फीवर है बट आप हैप्पी है ना, तो आपका हाफ फीवर वो ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगा, आप ऐसे ही अच्छा फील करने लगेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट बाहर रहता है बट घर पे जाता है अपने ना, तो वैसे ही अच्छा फील करने लगता है, और उसकी सारी आधी आदत बोलेगा कि भैया आधी बीमारी तो ऐसे घर आते ही ठीक हुई, बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे। तो यही करता है मेंटल हेल्थ, ठीक है। एंड मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप,
ये देखो, अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखे होंगे कि कोई कोई व्यक्ति जो है समाज में बहुत अच्छे होते हैं और सबसे उनका सामाजिक ताल्लुकात जो है, मतलब कि उनसे व्यवहार सबका अच्छा रहता है, वो किसी से झगड़ते नहीं है और सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेंटली हेल्दी है भैया। उन्हें पता है कि हम फालतू का किसी से झगड़ा करेंगे इसका अर्थ कोई नहीं बनता, इसलिए वो मेंटली हेल्दी हैं, तो उनका जो रिलेशन है सबसे अच्छा रहता है। अब कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डिसऑर्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम पढ़ेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये आपका है सिजोफ्रेनिया, ठीक है, एंड ए ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, एंड ओसीडी। ओसीडी का अर्थ होता है ऑब्सेशन ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब समझता पहले हम, ठीक है। अब एक बार इसे हम अच्छे से समझ जाते हैं, ये जो भी डिजीज है तो इन्हें हम एक बार अच्छे से समझते हैं कि भैया डिप्रेशन का अर्थ क्या होता है, एंजाइटी का क्या अर्थ होता है, सिंजोफ्रेनिया का क्या अर्थ होता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या अर्थ होता है। देखो अब यहाँ पे ठीक है, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि वो स्थिति जहाँ व्यक्ति को लगता है कि वो काफ़ी उदास है और वो किसी भी काम का वो किसी भी काम का नहीं है, उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। डिप्रेशन का मतलब यही होता है। आप बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि मैं डिप्रेशन में गए हैं भैया, और काफ़ी सैड सैड रहने लगते हैं, सैड रहते हैं और वर्क करने का मन ही नहीं करता, नो वर्क, ठीक है, वर्क नो, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, और क्या करता है लोग इनमें खुद को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं कि मैं खुद को ही मार दूँ। क्या आपने कई बार सोचा होगा, सब छोड़ो, आप यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का, जो सुशांत सिंह राजपूत है, आपने कई केसों में सुना होगा कि वो डिप्रेशन में रहते थे और डिप्रेशन में रह के उन्होंने खुद की जान ली। डिप्रेशन का अर्थ होता है वो सैड हो गए, सैड होने के बाद से वो काम करना छोड़ दिए, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया तो उन्हें खुद को डिस्ट्रॉयड कर लिया। तो यही अर्थ होता है ये जो डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, ठीक है। तो यही होता है आपका डिप्रेशन। अब एंजाइटी के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन आपको हो गया है। पहला, आप सैड रहना चालू कर देंगे, ठीक है, और किसी भी काम में आपकी रुचि नहीं रहेगी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, और यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, और नींद आना कम हो जाएगा, और थके थके फील करेंगे, यानी कि यहाँ पे बहुत थके फील करेंगे, फिर आत्महत्या की विचार आएगा, खुद को डिस्ट्रॉय करने का विचार आएगा, तो समझ लो कि आप डिप्रेशन में हो। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण होते हैं एक तनाव यानी कि टेंशन, फालतू का टेंशन लेंगे तो इसीलिए जस्ट चिल ब्रो, ठीक है। एंड परिवार की समस्या, असफलता, हार्मोन का असंतुलन। अब देखो फैमिली मैटर हो गया तो भी आपको डिप्रेशन में जाना है, टेंशन में भी डिप्रेशन में जा सकते हो, असफलता यानी कि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हो एक एग्ज़ाम को निकालने में, बट वो एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा है, और आपके ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर आ रहा है, सबका प्रेशर आ रहा है, तो वहाँ पे आप डिप्रेशन में जा सकते हो। और डिप्रेशन में जाने के बाद से ये सेम आपके साथ ये कॉज होने लगता है, ठीक है। वहाँ पे खुद मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ें अच्छी होती है उसे बुरा लगता है कि भैया ये सही नहीं है, कोई बोल रहा है तो वो सही नहीं है मेरे लिए, ये फलान ठिकान जो भी है XYZ, बहुत बुरा बुरा फील होने लगता है। और आप पहले सोचते हो कि अपने आप को खुश रखो, बट नहीं रख पाते हो, ठीक है। अब आ जाता है एंजाइटी, दूसरे नंबर पर आता है एंजाइटी। एंजाइटी में क्या होता है, बिना बिना काम के मतलब क्या होता है, ये बिना काम के आपको घबराहट होगी, ठीक है, वरी होंगे यानी कि डरेंगे, फालतू में वरी होंगे, कुछ भी है नहीं, नर्वस होंगे, कहीं पे भी गए नर्वस होने लगे, अगर जो कोई आपके सामने आ गया कुछ भी पूछ लिया नर्वस हो गए, कुछ नहीं बता पाए। एंड और दूसरा क्या है, दूसरा आप क्या करेंगे, आपका जो ये कंडीशन जो है वो एक्सेसिव फियर हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डरने लगेंगे सारी चीज़ों के लेके, ठीक है, और बिना काम के घबराहट होगी। और सिम्टम क्या है, सिम्टम यह होगा दिल का तेज धड़कना, यानी कि हार्ट बीट वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ठीक है। आप समझो कि आपकी थोड़ी एंजाइटी कॉमन है, बट बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है उसे डिसऑर्डर में लिया जाता है, ठीक है। आपको घबराहट तो होगी बट हार्ट बीट तो बढ़ता है भाई, किसी भी चीज़ को लेकर एंजाइटी होती है कि कोई भी नया कार्य करने जाते हैं तो आप उससे पहले आपको एंजाइटी होती है, हार्ट बीट बढ़ता है, बट ये हमेशा हो ऐसा नहीं, हमेशा हो रहा है इसका मतलब कि आप जो है एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं,
ठीक है। और उसमें क्या होता है, बेचैनी होती है, बेचैनी और डर और नींद ना आना, ये नींद ना आना सब में कॉमन है। आप एग्जाम में जाना, ये चीजें अगर जो मेंटल डिसऑर्डर पूछे ना तो उसमें नींद ना आना, डर, ये चीजें कॉमन है, ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब ये जो तुम्हारा डिसऑर्डर होता है वो कितने प्रकार का होता है। डिसऑर्डर 3 टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, फर्स्ट डिसऑर्डर होता है आपका जर्नल। ठीक है, पहला होता है जर एक सेकेंड, जर्नल, जर्नल, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, पहला जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर। और दूसरा होता है आपका पैनिक, पैनिक डिसऑर्डर। और तीसरा होता है फोबिया। अब देखो, जर्नल ये सबको होते रहता है भैया। कोई भी नया कार्य करने जाएंगे आपको थोड़ा घबराहट होगा, आपके दिल में बेचैनी होगी, डर लगेगा, ये सारी चीजें होती है। और पैनिक डिसऑर्डर, आप पैनिक करने लगेंगे बार बार, चीजें होने से पहले आप कोई देखते हो ऐसे बार बार हाथ पटक रहा है, दांत से नाखून चबा रहा है, वो थोड़ा पैनिक हो गया। और फोबिया में क्या होता है, फोबिया में ये होता है कि आपको चीजों को लेकर डर लगने लगता है, जैसे कि हाइड्रोफोबिया और नाइट्रोफोबिया, रात से डर लगना, हाइड्रो पानी से डर लगना, हाइट से डर लगना, ये सब एक फोबिया है। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका यहाँ पे सीजोफ्रीन, सीजोफ्रीन। ठीक है, अब सीजोफ्रीन पे आते हैं, सीजोफ्रीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। एक सेकेंड, यहाँ पे सीजो सीजोफिरनिया, 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 सीजोफिरनिया के बारे में हम जानते हैं। सीजोफिरनिया क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है सीजोफिरनिया में, एक सेकंड, हाँ, सीजोफिरनिया में होता है कि ए सीरियस मेंटल डिसऑर्डर पर्सन ए लूज ए टच एंड ए रियलिटी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई जो व्यक्ति है ना वो, एक सेकंड मैं लिख ही दे रहा हूँ, लॉस ए टच विथ रियलिटी। मतलब ये कहना क्या चाहता है, जो पर्सन है ना सिजोफ्रेनिया में, वो अपना ही माहौल बनाएगा भैया कि मेरे 4 दोस्त हैं, बल्कि जबकि कोई नहीं रहता, जिसमें से 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है। और ये 3 लड़कियों के बड़े बड़े हेयर हैं, लॉन्ग हेयर हैं। ठीक है, और ये लड़के के, ये लड़का है, इसका लॉन्ग बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ये अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बनाएगा, बोलेगा कि वहां पे कोई खड़ा है, स्टैंडिंग समवन। ठीक है, स्टैंडिंग समवन, बट वहां पे रियलिटी में कोई नहीं होता। ठीक है, बट रियलिटी में नॉट एग्जिस्ट। ये मतलब ये होता है कि लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है भ्रम, यानी कि भ्रम होता है, डिल्यूजन जिसको बोलते हैं, कि आपको लगेगा कि वहां पे खड़ा है कोई, बट कोई होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डिल्यूजन। ठीक है, पहला डिल्यूजन होगा आपको। ठीक है, वहां पे लगेगा कोई खड़ा है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब कि देखो, हेलुसिनेशन मतलब होता है कि आवाज आपको सुनाई देगी। ठीक है, आपको कोई बोलेगा, लगेगा कि आपको कोई पीछे से बुला रहा है, जैसे कि बोलेंगे भूत पकड़ लिया, ये हो गया। और असामान्य व्यवहार करने लगेंगे, मेंटली अनस्टेबल रहने लगेंगे, और सोचना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, थिंकिंग आर वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि सोचना बहुत कठिन हो जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे। आपको लगेगा कोई खड़ा है, कोई बुला रहा है मुझे, बट रियलिटी में कोई नहीं होता। ये समाज में इसका इफेक्ट क्या होता है, अलग और कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। आप देखो, आप अकेले में रह के कार्य करोगे तो आपको लगेगा डर, तो डर का क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है। और एक आता है यहाँ पे, एक सेकेंड, अब यहाँ पे ही हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये अलग है, ठीक है, अलग है हम। अरे भैया चलो यार, नहीं चल रहा है यार, इसमें तो हाइलाइटर नहीं काम कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा पेज ना होने के कारण यहाँ पे डिवाइड करते हैं और आगे करते हैं कार्य। ठीक है, अब एक हमारा बच गया बाईपोलर। ठीक है, बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, बाईपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, एक्सटर्नल मूड स्विंग। ठीक है, बहुत अधिक खुशी, बहुत अजीब, मतलब ऊर्जा और गहराई, फिर से गहरी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिसऑर्डर करेक्टर बाई, एक सेकंड, एक्सट्रीम 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 मूड स्विंग। इसमें मूड स्विंग होता है, जस्ट लाइक जैसे कि फीमेल में, आप फीमेल बहुत अनुभव करते होंगे, जब पीरियड के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, वैसे ही इस बाइपोलर डिसऑर्डर में मेल हो या फीमेल हो, उसका मूड स्विंग होने लगता है बार बार, हर चीज़ों को लेकर बार बार वो
चेंज होता रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल है, एक है मैं, एक सेकंड, मीना, मतलब कि बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी, बहुत बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और फिर से उसके बाद से डिप्रेशन भी होता है, बहुत ज़्यादा उदास भी रहने लगता है, डिप्रेशन भी इसमें होने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड रहने लगता है व्यक्ति, तो जिसके कारण उसे डिप्रेशन होता है। अब ये पैसा पता कैसे चलेगा, बहुत ज़्यादा बोलना, नींद ना आना, अचानक से मूड बदल जाना, ये चीज़ें जो जिस व्यक्ति में देखो तो उसे समझ लो कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है। अब एक और जो लास्ट डिसऑर्डर है उसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। यहाँ पे तो है ही नहीं जगह, फिर भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये है आपका ओसीडी। ओसीडी, एक सेकंड, हाँ, ये है आपका ओसीडी। ओसीडी, ओसीडी का अर्थ होता है ऑब्सेसिव, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव कंपल्सन, कंपल्सन, कंपल्सिव, कंपल्सिव, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें बार बार जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसे अनवांटेड रिपीटली थॉट आता है और उसके खिलाफ वो एक्शन करता है। देखो इसमें क्या होता है, अनवांटेड, मतलब कि वो सोचेगा नहीं, बट उसके आप मतलब कि एक ही विचार बार बार आ जाएगा उसके हाथ दिमाग में कि भैया ये करना है, ये करना है, ये करना है। अनवांटेड थॉट, अनवांटेड, एक सेकंड, अनवांटेड थॉट एंड एक्शन। देखो ऑब्सेशन मीन्स होता है कि अनवांटेड थॉट आना, और कंपल्सन मीन्स होता है कि उस थॉट के, मतलब उस थॉट के प्रति अपना कार्य को एक्शन ले लेना। आप समझो कि आपके दिमाग में आया कि हाथ धोना है, आपके दिमाग में आ गया, तो ये आपका ओ है, मतलब कि ऑब्सेशन है। और कंपल्सन जब आप जाके हाथ धोती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है रिपीट रिपीट मतलब रिपीटिव, रिपीटिव हैंड वॉश, वो बार बार हाथ धोएगा, उसे लगेगा कि मेरे हाथ में कुछ लगा है, ठीक है, हैंड वॉशिंग, मेरे हाथ में कुछ भी लग गया है। और वो बार बार दरवाजे को चेक करेगा कि बंद किया है या नहीं बंद किया। किसी कोई कोई व्यक्ति है नॉर्मल रहता है कि भाई ताला मार के फिर संदेह होने लगता है कि ताला मारे हैं कि नहीं मारे हैं, ये चीज़ें बार बार उसके माइंड में आने लगती है। बट जाके आप उसको चेक करेंगे तो ये आपको ओसीडी है, बार बार आप ताले को चेक कर रहे हैं। गिनती दोहराना, मतलब कि आप बार बार गिनेंगे भूल जाएंगे, फिर गिनेंगे भूल जाएंगे, अपने आप पे शक होना, ठीक है। अब डिसऑर्डर को मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। डिसऑर्डर, डिप्रेशन में सैडनेस और होपलेस लगता है, जिसमें इंसान अपने आप को खत्म कर लेने पे उतारू हो जाता है। और एंजाइटी पे क्या होता है, क्या होता है एंजाइटी में एक्सेसिव फियर होता है, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और सुजन में लॉस ऑफ रियलिटी, मतलब कि वो अपनी अलग दुनिया में रहने लगता है, जिसको लोग कहते हैं भूत आ गया इस पे, ठीक है। और उसके बाद से बाइपोलर, मूड स्विंग, भैया कभी खुश है बस हंस रहा ही, फिर रोने लगे, ऐसी चीज़ें होती है। और ओसीडी, ओसीडी में रिपीटली थॉट आता है, और थॉट को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ एक्शन ली जाती है, ठीक है, उसे कहा जाता है हम ओसीडी, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, अब जब ये चीज़ें हो गई तो हम एक बार अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है उसे देखते हैं। अब नीचे आते हैं, क्या क्या छूट गया हमारा, एक वार्निंग साइन ऑफ ए पुअर मेंटल हेल्थ। वार्निंग साइन ऑफ ए पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब कि पुअर मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइन क्या क्या है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो पहला एक्सेसिव वरी, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होना। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक एक्सेसिव, एक्सेसिव वरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, घबराहट होना, ठीक है। और उसके बाद से स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्लीपिंग प्रॉब्लम, ठीक है, सोने में दिक्कत। मूड स्विंग, मूड स्विंग मतलब कि कभी खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा और तुरंत खुश होते होते दुखी भी हो गए, ये नहीं बिना कारण के, ये नहीं कि भैया हंसा दिया रुला दिया भैया मेंटली डिसऑर्डर है, नहीं, ठीक है। फिर से आइसोलेशन, मतलब कि जिसको अगर जो मेंटली डिसऑर्डर उसको हो गया कोई सी भी, तो ये सिम्टम उसमें कॉमन है, ठीक है। वो आइसोलेट कर लेगा, खुद को अकेला रखने चालू कर देगा। और ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि एक सेकंड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये मतलब कि उसको किसी चीज़, कोई चीज़ उसको अच्छी ही नहीं लगेगी। हाँ भैया पास हो गए, कोई नहीं यार, पास तो सब हो जाते हैं, ऐसी जैसी बातें करेगा वो, ठीक है। और मतलब कि उसको कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। खाना मिल रहा है भैया, खाना तो खाना ही है, ये चीज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे, ठीक है।
फ्रिक्शन पे आ जाते हैं। फ्रिक्शन अर्थात मीनिंग एंड कॉज और इफेक्ट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब देखते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, अब इसको क्या था यहाँ पे? हाँ, ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन का अर्थ क्या होता है? फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ए पर्सन अनेबल टू अचीव ए गोल, मतलब कि देखो, अनेबल मतलब ए पर्सन आगे लगा ही लेना भैया, ए पर्सन टू अचीव, एक सेकंड, हाँ, अचीव अचीव अ गोल, अ गोल्स इट्स कॉज फ्रिक्शन। अब यहाँ पे तो मैं बता दिया कि कोई पर्सन जो है अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है तो फ्रिक्शन में चला जाएगा। फ्रिक्शन का अर्थ होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है वो खुद की दुनिया बना के रहेगा भैया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, कार है, वो है, सोचते रहेगा। थोट मतलब कि सोच सोच के ही खुश होते रहेगा, उसे मतलब नहीं है या नहीं है, वो अलग ही दुनिया में रहता है। अब इसका कॉज क्या क्या होता है? इसका कॉज होता है वो गोल को अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। फेलियर, जो फेल हो जाते हैं, कई बार आप सुने होंगे कि वो पागल हो गए, और ये कई लोग अपने आप को आईएएस समझते हैं, पीसीएस समझते हैं, बट होते नहीं है, वो फ्रिक्शन में रहते हैं। एंड ए ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स की वजह से, मतलब कि सोशल 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 प्रेशर की वजह से भैया, आप कई लोग को मन होता है कि भैया मैं आर्टिस्ट बनूं, बट सोशल प्रेशर की वजह से वो आर्टिस्ट नहीं बन पाते हैं, कुछ और बनते हैं, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या क्या होता है? अब वो गुस्सा करने लगता है बार बार। आप उसको बोलोगे नहीं भैया ये चीज़ नहीं है, तू रियलिटी में आ, तो वो गुस्सा करेगा। और जब उसको बार बार हम लोग फोर्स कर देंगे तो वो उसके बाद से वो चला जाएगा डिप्रेशन में। भैया यार नहीं है, अब डिप्रेशन में जाने के बाद से तो अब मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया क्या क्या होने वाला है। डिप्रेशन में गया और उसके बाद से आर्ग्यू करेगा, ठीक है, सॉरी, एग्रेशन दिखाएगा। एग्रेशन यानी कि गुस्सा करेगा, खुद को मारेगा, काटेगा, पीटेगा, सबके साथ अपने साथ करेगा। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? ये इसका ये इसका कॉज है, ठीक है, ये कॉज है। अब इसका हम मैनेजमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे? मैनेजमेंट देखेंगे, यानी कि इसका मैनेजमेंट क्या है। अगर ये चीज़ें हो गई है तो हम क्या करें, हमारा क्या कार्य है उसमें, उसमें क्या करना है, उसमें हम करेंगे, लोग उसको हम कहेंगे कि भैया तू अच्छा चीज़ सोच, ये नहीं कि फ्रिक्शनल मत सोच कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया, अब नहीं निकला तो ये सोच कि चल ठीक हुआ, नहीं निकला, ठीक है। अब उसके अतिरिक्त मैं दूसरा काम करूँगा, थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। अब अच्छा सोच कि मैं जिंदा हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में सोच। प्रॉब्लम सॉल्व कर भैया, अब चल आपका क्या कर, प्रॉब्लम सॉल्व कर भैया, चल नहीं निकला तो मैं अब दूसरा उसका अल्टरनेटिव ढूंढूंगा। एग्जाम नहीं निकला तो मैं अब बिजनेस करूंगा, या फिर एक्सेट्रा जो भी है एक्स वाई जेड मैं करूंगा, ठीक है। उसका अल्टरनेट जो चीज़ें होती है उसे तू दे, ठीक है। वो मत सोच कि एग्जाम निकल गया, अब उसको इमोशनल सपोर्ट दो। अब इसे नहीं कि डांट के समझाएंगे हट, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, नहीं, उसे कहेंगे प्यार से, देख भैया ऐसी चीज़ें नहीं होती, जो दुनिया में है तो उस दुनिया से बाहर आ जा, ऐसी दुनिया नहीं होती, उसे इमोशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, रोल ऑफ नर्सिंग। अब नर्सिंग का क्या रोल है? इसमें हमारा रोल ही क्या है भैया? हमें पढ़ाया जा रहा है फ्रिक्शनल को, इमोशनल को। देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारा रोल है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मुख्य रोल है इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसको समझाएंगे प्यार से, नहीं बाबू ऐसे नहीं होता। काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करके उसको हम समझेंगे कि भैया कि चलो एग्ज़ाम ही तो है, तो वो बोलेगा भैया एग्ज़ाम नहीं निकला, मेरे पास फैमिली प्रॉब्लम थी, ये एक्स वाई जेड जो भी बताए, आप सुनना चुपचाप, तो बोलना ठीक है चलो अब उसका सोल्यूशन सोचो तुम, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है वो हो चुकी है, अब उसका सोल्यूशन सोचो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अब उसको काउंसलिंग करेंगे उसके साथ, ठीक है, उसे मोटिवेट करेंगे। चलो मोटिवेट कर दिए हैं उसको, अब तुम लाइफ में ग्रोथ करोगे, बहुत अच्छा करोगे, ये नहीं हुआ इससे अच्छा तुम परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। अब उसे पेशेंट को गाइड करेंगे, पेशेंट को गाइड यही उसको पाथ दिखाएंगे कि ये चीज़ें करो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब नीचे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी एक अच्छा चीज़ है, मतलब कि एक अच्छा टॉपिक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वेयर टू, एक सेकंड देखो, टू का मीनिंग गलत हो गया, वेयर टू, वेयर टू और मोर पीपल, टू और मोर पीपल हैविंग
डिफरेंट, हैविंग ए डिफरेंट ओपिनियंस और गोल। देखो अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है, जहाँ पे दो व्यक्ति का जो जो है दो व्यक्ति का ओपिनियन और गोल अलग अलग होता है। समझो कि आप डॉक्टर हो और एक इंजीनियर था, आप उसके साथ बैठ जाओगे तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है भाई, क्योंकि वो बोलेगा भैया हमारी डॉक्टरी अच्छी है, मेडिकल अच्छा है, तो इंजीनियर बोलेगा नहीं भाई हमारी जो ये मैकेनिकल डिपार्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्ट है तुमसे अच्छा, हमने दुनिया को ये दिया वो दिया। जनरल कॉन्फ्लिक्ट है भैया, मतलब कि एक ही चीज़ है, चीज़ एक ही है, बस उसके मान लो कि ये एक ही गोल है। यहाँ पे आपको ये समझो बॉल ले जाना है, ये बॉल है और यहाँ पे एक गोल है, तो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है। ये बोलेगा कि तू इधर से ले जा, और ये दूसरा बोलेगा नहीं तू इधर से ले जा, ज़्यादा सेफ जाएगा। तो यहाँ पे दो व्यक्ति आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों व्यक्ति आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, नहीं कि यहाँ से कर तो वहाँ से कर, ठीक है, यहाँ पे दोनों व्यक्ति आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो इसका नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये ही होता है कि दो व्यक्ति एक चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है, ये उसका नेचर हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टाइप। अब टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, मतलब कि कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स, ठीक है, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं, चलो ठीक है, कितने टाइप के होते हैं कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट होता है एक इंट्रा, ये आई है, ठीक है, इंट्रा ए भैया पेन क्यों नहीं चल रहा भैया, इसमें यही गड़बड़ा जाता है मैटर हो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट है, एक है इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, ये जो कोई व्यक्ति है ना वो सेल्फ खुद से एग्री नहीं होता, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भैया ये भी जो बोला है वो भी सही हो सकता है, तो ये इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और दूसरा होता है आपका एक इंटरपर्सनल, ये देखो ये होता है एक होता है इंटरपर्सनल, ठीक है, एक होता है इंटरपर्सनल। अब इसे देख लेना, इसमें ये दो लोगों के बीच होता है, बिटवीन टू पर्सन, ये टू पर्सन यानी कि दो लोगों के बीच होता है। और तीसरा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के नाम से तो समझ में आ रहा है कि दो ग्रुप जो है वो एक ही गोल के लिए या फिर एक ही चीज़ से एग्री नहीं है, या फिर वो अपने अलग अलग धारणाएं और अलग अलग विचार को प्रकट कर रहा है, तो इसे कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स ये हो सकता है कि भैया ये दो व्यक्ति हैं वो एक चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, ये सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। कभी कभी नर्स टू नर्स हो सकता है ये, अब ये याद रखना, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नर्स टू नर्स हो सकता है, ठीक है, और नर्स टू डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, नर्स टू डॉक्टर हो सकता है, और डॉक्टर टू पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर टू पेशेंट हो सकता है, पेशेंट टू एक सेकेंड पेशेंट टू जो भी है ये मीनिंग देख लेना, पेशेंट टू नर्स हो सकता है, ये किसी के बीच में भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये नहीं है कि इसी के बीच में होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है भैया, अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, अवॉइड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है डॉक्टर बोल रहा है ये बट हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है ये भी सही है हमारा भी सही है, तो हम डॉक्टर का ही प्रीफर करते हैं, वो ज़्यादा सही है। ये नहीं कि भैया हम उसको अपना बहादुरी दिखाने के चलते हम अपना ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से एकॉमोडेटिंग करते हैं, और उसके बाद से कॉम्प्रोमाइजेशन होता है। कॉम्प्रोमाइजेशन समझो कि आप ये बोल रहा है कि इधर से बॉल आएगी, आप बोलोगे इधर से आएगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इसको बीच से ले आते हैं भैया, चलो ना तुम्हारा ना हमारा, ठीक है। एंड कोलिब्रेशन होता है, मतलब कि अब ये दोनों ये जो है सहमत होके फिर ये यहाँ से कोलिब्रेट करेंगे तभी तो ले आएंगे। एंड उसके बाद से आता है कंपेटिंग मीन्स उसको कि हाँ भैया तू गलत है, तेरे को समझा दिए, ये हो गया। तो आज ख़त्म आपका ये चैप्टर, आज का ये चैप्टर ख़त्म, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा।